सर, किसी ने खून होने की रिकॉर्डिंग की है और फिर बायोस्कोप के रिकॉर्डिंग के साथ जोड़ दिया उसे। और ये ऐसे किसी का काम हो सकता है जिसे कंप्यूटर्स और फिल्म की रील की अच्छी जानकारी। ये जो भी है जरूर खूनी को दुनिया के सामने लाना चाहता। तो क्यों? सर, हो सकता है वो खूनी से बदला लेना चाहता हो या फिर इस होटल को बदनाम करना चाहता था। इस बायोस्कोप की फिल्म को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। सर। सुशांत, कल रात ड्यूटी पर तुम थे? जी सर। तो क्या तुमने देखा कल रात किसी को इस बायोस्कोप के साथ छेड़खानी करते हो? नहीं सर, वैसे नॉर्मली बच्चे इस पर फिल्म देख के मजा लेते हैं और हमारा बेल बॉय अमोल इसे ऑपरेट करता है। उसे फिल्मों का बहुत शौक है सर। कहाँ है अमोल? यहीं कहीं हुआ सर। फ्रेडी, फोन करो इस अमोल को। तेरा नंबर देना। सर। हाँ, चलो आओ सब लोग। एक बार जूम करना। जरा ब्राइट करना। ओह माय गॉड सर, ये तो रितिका मैडम है। कल रात ही उन्होंने चेक इन किया था। और आप? कितने बजे चेक इन किया था? सर करीब रात के 9 बजे। तो क्या चेक इन करने के बाद वो किसी से मिलने गई थी? सर अब हम क्या बताएं, लोग चेक इन के बाद में क्या क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं कैसे? किसी ने खून की रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे होटल के बायोस्कोप के फिल्म के अंदर जोड़ दी है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर खून हुआ है और खूनी यहीं पर चुप कर बैठा है, समझे? देखो, जरा ध्यान से देखो, कौन है ये जो लाश घसीट के ले जा रहा है? पता नहीं सर, मैं तो बस हैरान हूं कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया सर। सर ऐसे कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री में देखे थे। लॉन्ड्री रूम कहाँ है? आ गया। इसके गाल पे ये गहरा घाव, पेट भी बुरी तरह से काट दिया गया सर। एक झटके में खत्म कर दिया बेचारी को। खून भी कितना बहा है। सर, रितिका को मारा और फिर यहाँ लाकर छुपा दिया। किसी ने देखा कैसे नहीं? खून का एक छींटा तक नहीं रखा, सब साफ। किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक लाश को घसीटकर यहाँ लाया गया और होटल में से किसी ने भी नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है बताओ? ये लॉन्ड्री में काम कब तक चलता रहता है? सर ये हिल स्टेशन का होटल है, तो यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं
और स्टाफ लास्ट बस लेके अपने घर चले जाती है। उसके बाद में बस कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं सर। रितिका कौन से कमरे में ठहरी थी? रूम नंबर 205। कमरे का व्यू बहुत अच्छा है सर। सर हाँ? ये तो पूरे 1 साल की पैकिंग करके आई है। सारा सामान कमरे में कौन लेकर आया था? सर अमोल ने, वो हमारे होटल का बेल बॉय है। अमोल, वो बायोस्कोप चलाने का भी शौक रखता है और सामान भी कमरे में पहुंचाता है। अच्छा, ये कमरे में सामान इतना ही था, कुछ और भी था? सर मुझे तो पता नहीं, मैं लेट आया था। मंजरी मैम को मालूम होगा सर, वो यहाँ की मैनेजर है, पोस्ट टाइम ड्यूटी पे थी। कहाँ है मंजिरी मैडम? सर इस वक्त वो ऑफ ड्यूटी हैं, रात को आएंगे। यस सर। इसमें तो रितिका मैडम की ज्वेलरीज थी। ज्वेलरी? इसमें तो सिर्फ मेकअप का सामान है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं खूनी ज्वेलरी लेकर भाग तो नहीं गया? जेवर लेकर निकल गया और जाते जाते रितिका का खून करके गया सर। और इस सब का किसी ने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर 1 मिनट। किचन चॉपर सर। सर ये तो मेरा चॉपर है सर। हमारा चॉपर यहाँ कैसे? सर पता नहीं, सुबह में किचन से गायब हो गया था सर। लगता है खूनी ने इसी चॉपर से रितिका का खून कर दिया। बताओ, यहाँ कैसे आया ये चॉपर? बताओ जल्दी। सर मैंने रंजीत से पूछा था इसके बारे में सर। सर तो उसने बोला कि ये रघु के पास है। सर मैंने रघु से पूछा तो उसके पास नहीं था सर। सर और अभी यहाँ मिल रहे सर। कौन है ये रंजीत? सर हमारे होटल का शेफ है सर। कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं सर। बड़ा अजीब होटल है ये। यहाँ के लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। आखिरी बार कहाँ देखा था रंजीत को? सर किचन में ही देखा था सर। रंजीत के अलावा और भी कोई शेफ था? नहीं सर, एक्चुअली इस किचन का सारा काम मैं और रंजीत ही मिलकर देखते थे सर। और वैसे भी 150-200 लोगों का खाना तो मैं घंटे भर में बना सकता हूँ सर। हाँ फ्रेडी। एप्रन और कुछ? रंजीत। तो फिर ये खून जरूर रंजीत ने ही किया है और भाग गया यहां से वो। लेकिन सर भागा तो अमोल भी है। हो सकता है ये अमोल और रंजीत दोनों मिले हुए हो। रेडी, क्या हुआ? मिला है? लगता है ये रंजीत ने पहले रितिका को मारा और फिर उसकी लाश को लॉन्ड्री में छुपा दिया और फिर जल्दबाजी में भागने के चक्कर में ये जेवर यहाँ छुपा के रख दिए, भाग गया है। रंजीत का नंबर है तुम्हारे पास? आसान के क्या पता चला? वही टिपिकल तरीका बस, एक ही झटके में खेल खत्म। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं, ये बताने के लिए फोन किया था कि खूनी एक नहीं 2 है। क्या 2 खूनी? हाँ। ये तुझे कैसे पता चला कि खूनी 2 है? बॉस, हथियार 2 हैं,
तो मतलब खूनी भी दो ही हैं। तेरे कहने का मतलब है कि उसके गाल पर जो घाव है और पेट पर जो घाव है वो दो अलग अलग हथियारों से हुए हैं। हाँ, सर ये गाल के घाव की चमड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है। इसका मतलब बात साफ है कि हथियार दांत वाला था। मतलब ये कि इसके गाल पर जो घाव है वो इस चॉपर से नहीं हुआ, किसी और ही हथियार से। मतलब वहां पर दो लोग थे दया, और दोनों के पास अलग अलग हथियार है ना। एक ने गाल पे वार किया और दूसरे ने पेट पे। हाँ, मगर दोनों आदमी एक साथ नहीं आए। एक साथ नहीं थे मतलब? बस पहले किसी आदमी ने इसके गाल पर वार किया, उस वार की वजह से ये लड़खड़ाई, डिसबैलेंस हुई, दीवार से टकराई, इसके सर पर चोट लगी और ये बेहोश होकर गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में किसी दूसरे आदमी ने इसके पेट पर वार किया जिससे इसकी मौत हो गई। आप क्या बोल रहे सालू के साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं फ्रेडी। डीऑक्सीडेशन का नाम सुना है? हाँ, नहीं। मालूम था। देखो, शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के अभाव की वजह से खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से खून का रंग काला पड़ने लगता है। इसके गाल पर जो घाव है उसका खून ज्यादा काला है बजाय इसके पेट के घाव के खून से, और इन दोनों वार के बीच का डिफरेंस है 30 से 40 मिनट। चोर चोरी करके भागता है, उसके 30-40 मिनट बाद असली खूनी आता है और वो इस चॉपर से रितिका को मारता है। सालुंखे, इस बड़े छुरे पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, काफी सारे मिले, लेकिन उनको इन रंजीत के कपड़ों से मैच करके देखना पड़ेगा कि वो रंजीत के ही है कि नहीं। तो फिर चेक करो, वो जरूर रंजीत के ही होंगे। सारे सबूत इस रंजीत के खिलाफ हैं। सर रंजीत का पता चल गया। तो फिर देर किस बात की दया? उठाओ इस रंजीत को। सर इस तरफ। रुक जाने तो भेजा उड़ा दूंगा। सर ये रंजीत का फोन है, इसलिए हम रंजीत की बजाय अमोल के पास आ गए। रंजीत का फोन? और तू उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? होटल से क्यों भागे थे? सर, हाँ? कल रात में डर गया था सर। मैं रितिका मैम के रूम में उनका खून करने गया। मैं वहां पे गया, मैंने देखा दरवाजा पहले से खुला था। तो वहां पे सर रंजीत था। जिस पल से मैंने आपको होटल में आते हुए देखा ना, मैं उसी पल से मौके की तलाश में था कि मैं आपसे कब मिलूं और अपने प्यार का इजहार करूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको याद नहीं है, मैं वहां पे बुश्तबा होटल में काम करता था। आप वहां पर एक बार आई थी और आपने मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ भी की थी। तब से लेकर मैं अब तक आपका आशिक हूँ। What rubbish! मैं ये कौन से स्टूपिड होटल में आ गई हूँ जहाँ हर कोई मेरा मजनू बना फिर रहा है। Leave. I said leave. I said get out. अभी तक ये नहीं बताया हमें कि रंजीत का फोन तुम्हारे पास आया कहां से? यही बताओगे या घुमा के लाऊं? बताता हूँ सर। सर, उस रात रंजीत का फोन मुझे किसने छुपाने के लिए कहा था।
रुक जा, रुक जाने तो गोली मार दूंगा। छोड़ो इसे। आइए मैनेजर मंजीरी जी, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? तो फिर इसे किसने बांध के रखा? मैंने इसे आप लोगों के लिए बांध के रखा हुआ है। तो ऑफ ड्यूटी होकर आप ये काम करती है? सर मैंने इसे इसलिए बांध के रखा है ताकि आप इसे सच उगलवा सके। सच उगलवाने के लिए? तो फिर बताओ रंजीत जी, क्या है सच? मुझे नहीं पता सर। रितिका को मारते हो, उसके जेवर चुरा कर कहीं छुपा दिए और खून होने की रिकॉर्डिंग करते हो, हाँ? और वो रिकॉर्डिंग बायोस्कोप में भी डाल देते हो। सच झूठ है सब। ये तुम्हारा ही फोन है ना? इसी में रितिका के खून की रिकॉर्डिंग की थी। क्यों? मैंने खून नहीं किया सर। अगर मेरे को खून करना होता सर, मैं इतना बड़ा तमाशा थोड़ी ना बनाता। तारिका, मैंने कहा था ना, इस रंजीत की उंगलियों के निशान मिलेंगे उस बड़े छोरे पर। और क्या मिला? हाँ सर, रितिका के पेट के घाव से एक जानवर का बाल मिला। कुत्ते का बाल सर। ठीक है। क्या तारिका बता रही थी कि रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें कुत्ते के बाल मिले। कुत्ते के बाल? हाँ। लेकिन सर, रितिका होटल में तो कुत्ता लेकर नहीं आई थी। सर कहीं खूनी के कुत्ते का बाल तो नहीं? बिल्कुल हो सकता है, पर खूनी कौन हो सकता है? तो शक के दायरे में तो चारों अभी भी है। एक तो ये मैनेजर मंजरी, जो ऑफ ड्यूटी पे होने के बाद भी किसी काम पे लगी हुई थी, और एक वो असिस्टेंट मैनेजर सुशांत, जो ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उसे ये नहीं मालूम कि वहां पे हो क्या रहा है। बचे दो, रंजीत और अमोल। या खूनी तो इन चारों में से ही कोई एक है। या तो ये मंजीरी है, या फिर ये रंजीत, या फिर सुशांत, या फिर अमोल। चारों को इकट्ठा करो और होटल का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते हैं। सुशांत, रंजीत, अमोल, मंजीरी, चारों तैयार हो कहानी सुनने के लिए? रितिका की मौत की कहानी। मंजीरी, उस रात मंजीरी रितिका के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए। उस वक्त रितिका और मंजीरी की बहस हो जाती है। क्यों बहस होती है? क्योंकि रितिका ने मंजीरी के चेहरे को बहस के दौरान मंजीरी रितिका के चेहरे पर गहरा वार कर देती है अपने खंजर से। रितिका को गिरते देख मंजरी को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हो गई थी। मंजरी घबरा गई कि लाश के साथ क्या करें। घबराई हुई मंजरी कमरे से बाहर आकर किसे बुलाती है? हाँ? हम बताते हैं। वो अमोल को बुलाती है ताकि अमोल रितिका की बॉडी को कहीं छुपा सके। और अमोल तो क्या, पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है।
अपनी माँ बाप को भी बेच सकता है, क्यों? है ना? और जब मंजरी अमोल को बुलाने के लिए गई तब वहां पर कोई और भी आया था। रंजीत वहां रितिका का खून करने के लिए आया था इस चॉपर से। ये सब रंजीत कबट के अंदर बैठ के अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। जब अमोल रितिका की बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा था तब उसकी नजर पड़ी रितिका के गले में जो गहने थे। नीयत बिगड़ गई, लूट लिया गहनों को। जैसे अमोल गहने छुपाने चला गया, कुछ देर बाद वहां कोई और आ गया और उसी वक्त रितिका भी होश में आने लगी थी। अमोल के जाने के बाद वहां पर जो भी आदमी आया था उसने वहां गिरा हुआ छुरा उठाया। वो छुरा जो तुम लेकर आए थे, छुरे से उसने एक ही वार कर दिया रितिका के पेट पर और बेचारी रितिका मर गई। और ये सब होने से पहले रंजीत वहां से जा चुका था, इसलिए ये हिस्सा उसके फोन के रिकॉर्डिंग में नहीं है। वहां से जाने के बाद रंजीत ने उस वीडियो को बायोस्कोप के फिल्म के साथ जोड़ दिया ताकि सीआईडी को पता चल जाए, मामला गर्माए और किसी तरह से इस अमोल को ब्लैकमेल करके पैसे हट सके। फिर पासा पलट गया, इन दोनों ने मिलके इसे किडनैप कर लिया। और वहां जब अमोल ने उस जेवर को आटे के बोरी में छुपा के जो वापस आया, उसने रितिका की लाश को देखे बिना ही वहां से घसीटते हुए लॉन्ड्री तक ले गया और वहां पे उसे ठिकाने लगा दिया। अब सवाल ये उठता कि है कौन ये चौथा आदमी जिसने रितिका पर जानलेवा वार किया? कौन था वो चौथा? रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें से मिला है एक जानवर का बाल, एक कुत्ते का बाल। तो मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं। सर, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। चुप! डरती हो या प्यार करती हो, ये तो होटल के सीसीटीवी कैमरा के इस फोटो से पता चल ही जाएगा कौन है ये। हा? कौन है ये? कौन है ये?
सर मैं क्या करता सर? उसने मुझे पागल कर दिया था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। बस मैंने सोचा कि उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दो। तुमने तो उसे चुप कर ही दिया, पर खुद फांसी के फंदे पर पहुंच गए सुशांत। और तुम तीनों, रंजीत, अमोल और मंजिरी, तुमने भी गुनाह किया। तुम भी गुनहगार हो और तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा होगी। चेतन जी सर, तू हमेशा रोता क्यों रहता है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, चेहरा ही ऐसा है। तेरा 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 चेहरा जब भी देखता हमेशा लटका। रूहान सर को क्या हो गया? लटका। रूहान सर अब ठीक तो है? रूहान सर अब ठीक तो है? रूहान सर, क्या हो गया आपको सर? रूहान सर, मैं रस्सी खींचता हूं। रोहन सर, चलो मैंने कहा ना, चलो। रूहान कहाँ है? तुम उसकी फिक्र मत करो, रूहान जिंदा है। देखो, रूहान ने मुझे यहाँ ही बुलाया था। तुम जाओ और जाके उनको बुला के लाओ।
तुम आओ तो सही। तुम मुझे जब तक ये नहीं बताओगे कि रोहान कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रोहान ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहान ऐसा कभी नहीं बोल सकता। रोहान हर दूसरे दिन एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेता है। तुम्हारा मालिक है वो, तमीज से बात करो, समझे? ये तमीज अमीज सब गड्ढे में फेंको। रोहान के डैडी राय बहादुर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या राय बहादुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं? चलो। चलो। यहां रुको, राय साहब अभी आते ही होंगे। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो, कोई है बाहर? रोहान, रोहान तुम हो? इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई लड़कियां रोहान रोहान कहते कहते बेहोश हो गई हैं। उसके बाद कहाँ गई पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे घर जाने दो। रोहान को भूल जाओ। कौन है वो? कौन है? मैं रोहान को नहीं भूल सकती। प्यार करती हूँ मैं उससे, और शादी होने वाली है हमारी। शादी, और वो भी रोहान से? ये क्या है? इसे खोल के देख लो। नहीं, नहीं, मुझे रोहान से मिलना है, और मुझे उसे आप भी मिलना है। खोल के देखो। आज करो ना इसमें। कल से तुम्हारी जुबान पर रोहान का नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे रोहान से मिलना है, और वो भी अभी। टांग तोड़ के रख दूंगा मैं तेरी, चलने के लायक नहीं रहेगी। फिर कैसे मिलेगी रोहान से? अब मेरी टांगे तोड़ेंगे? टांगे भी और हाथ भी। चुपचाप पैसे लेकर यहां से गायब हो जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। और जब मैं रोहान को ये बताऊंगी कि उसके खुद के पिता ने मुझे 5 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या कभी सोचा है आपने ये?
डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे, बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। मिशिका के बारे में डैड को तूने बताया ना? मैंने नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? हाँ? और ये तेरी पैंट में हर समय आग क्यों लगी रहती है? बोल। अगर तूने नहीं बताया तो डैड को कैसे पता चला मिशिका और बाकी गर्ल्स के बारे में? वो राय बहादुर है, उनकी आंखें चारों तरफ रहती हैं। ये राय बहादुर नहीं, ये तू है। तू हर समय मेरा पीछा करता है, मेरी जासूसी करता है तू। और एक बात ध्यान रख, तुझे यहां मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से रखा हुआ इस महल के अंदर। कान में कचरा भरा है ना, तो पेपर की बत्ती बना साफ कर और सुन। ये जो राजकुमार बना घूम रहा है ना तू, इस पैसे पे मेरा भी हक है। मेरे नाना की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। वो तो तुम बाप बेटों ने ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे मैनेजर बना के रख दिया। दुनिया का हर फटीचर आदमी यही कहता है कि वो चांदी के बर्तन में खाता था। अरे हाँ, मैं खाता था चांदी के बर्तन में। तुमने और तुम्हारे बाप राय बहादुर ने ऐसा चक्कर चलाया, सारे के सारे पेपर गायब कर दिए। ये बात ना प्लीज तुम तानिया को मत बताना। क्या है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। वो वाली शादी जो तूने निशा, रिशा, टिशा और मिशिका से की थी, वो वाली शादी। एक बात बता, तूने तानिया को मिशिका के बारे में तो नहीं बताया ना? बताया। इसी ने बताया मुझे। संजीव ने ही बताया तुम्हारे और मिशिका के बारे में। पता था मुझे, इसकी तो मैं सुना है 5 करोड़ लेकर गई वो। पूरे 5 करोड़ दिए राय बहादुर ने। बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना रोहन, उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। पेट पे गोली लगी है। अरे हाथ गरम है सर। जिंदा है? हाँ सर, ये तो जिंदा लग रहा है। चलो हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी उठाओ इसको। सर, गोली छाती पे मारी है।
इन्फॉर्म करना फ्रेडी, जल्दी। कमाल है, आप लोगों ने देखा नहीं आदमी जिंदा था यहाँ पे? सब हमें लगा मर गया है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद बच जाता। अब पता नहीं क्या होगा। पूर्वी, ये सारी कॉफी इकट्ठा कर लो और फोरेंसिक लैब भेज दो। राय बहादुर जी, एक बात बताइए कि यहां से किसी को भागते जाते हुए देखा तुमने, या फिर कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? है? मैं तो किचन में था साहब, खाना बना रहा था, और जब सर गोली चलने की आवाज आई तो मैं ऑफिस में बैठा था। और राय बहादुर जी? हाँ, मैं यहीं था, घर पे। सर जैसे ही हमने गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और काका भाग के यहाँ पे आए और हमने देखा कि गोली चली एक और लाशें दो, है ना कमाल की बात। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? जी सर, मेरा ऑफिस राय साहब के घर के बिल्कुल पास में है। अच्छा, तो तुरंत आ गए थे तुम? जी, गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं फौरन आ गया था। देखा तो राय साहब खड़े थे और काका वहीं पे खड़े थे। राय बहादुर और काका जी यहीं पर थे? अच्छा, गोली कहां से चली होगी? एक बात बताइए, ये आपका बेटा रूहान, क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत शरीफ लड़का था। दूर दूर तक चर्चे थे इनके बेटे के। क्यों बदनाम कर रहे हो तुम उसे? सर, नाम तो इनके बेटे का मशहूर था लड़कियां घुमाने के लिए। कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। फिलहाल 2 गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, एक का नाम तानिया और दूसरी मिशिका। साहब, हाँ, ये रूहान के मोबाइल पे किसी लड़के ने वीडियो भेजा है सर, 5 करोड़ रुपए का। रोहन, तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है। 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे। थोबड़ा भी नहीं दिखना चाहती थी। मैं तो वहां रोहन से मिलने गई थी। अगर 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे तो थोड़ी देर के लिए थोबड़ा देखने में क्या हर्ज है? सर, मुझे फोर्स किया था राय बहादुर ने मिलने के लिए। मेरा खुद का एनजीओ है सर, और मैं एग्रीकल्चर पे रिसर्च करती हूँ। कल कहाँ थे आप? सतारा में। आज सुबह ही वापस लौटी। और अगर आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे हम लोग, किस किस को कॉल किया आपने और किस किस का फोन आया आपको, सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, शौक से देखिए, मेरा भी और राय बहादुर का भी। राय बहादुर का? उनका क्यों? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में वो भिखारी बन सकता था। बहुत जहर भरा है तुम्हारे दिल में राय बहादुर जी के लिए। रोहान की माँ ने मरने से पहले एक बंद लिफाफा छोड़ा था, और सबको पता है कि जैसे वो लिफाफा खुलेगा, सारी जायदाद, सारा पैसा रोहान के नाम हो जाएगा। और राय बहादुर ठन ठन गोपाल। राय बहादुर तो रोहान के पिता है, वैसे भी ये सारी जायदाद उन्हीं की है। सर, सगा पिता नहीं, सौतेला पिता। हाँ, मैं सौतेला हूं, और दुनिया में हर सौतेले बाप की यह कहानी है कि वो अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया हमेशा उसको शक की नजरों से दिखती है। तो ये सच है कि आपका और रूहान का हर रोज किसी न किसी बात को लेकर पंगा होता रहता था? पंगा तो हो गई, रोज एक नई गर्लफ्रेंड को लेकर साथ घूमता था। मैंने कितना समझाया कि अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करे, लेकिन नहीं। आपने तो 5 करोड़ रुपए दिए ना मिशिका को? 5 करोड़ में मैंने उसे निपटा दिया।
कौन जानता है कि कल वो 100 करोड़ मांगती। ये बेवकूफ लड़का इतनी सी बात भी नहीं समझता था। खैर, अब तो बेचारा रहा ही नहीं। वैसे आपके पास कोई गन है? हाँ। जरा दिखाइए। क्यों? देखनी है कि वो चली है कि नहीं। आपका मतलब है कि? जी, आपने सही समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद रुहान को? मैंने? बेटा था वो मेरा, मैं उसका सौतेला बाप था, तो क्या हुआ? मैं प्यार करता था उसको, और आप कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो गन दिखाइए। गन दिखाने का यही मतलब है ना आपका कि मैंने उसे? जी हाँ, यही मतलब है। चलिए गन दिखाइए, कहाँ है? लॉकर में और क्या? कुछ खास नहीं, बस ये गन ही है। अभिजीत, इस गन से गोली चली है। हाँ? इस गन को मैंने सालों से हाथ नहीं लगाया। तो फिर गोली कैसे चली? ये गन अंदर कवर्ड में रखी थी, गोली कैसे चलेगी? चलिए, इसमें से गन पाउडर की बदबू आ रही है, जैसे अभी अभी गोली चली है इसमें से। क्या मजाक है ये? हा? क्या मजाक है ये? गोली कवर्ड में अपने आप चल जाएगी? जी नहीं, अपने आप नहीं चली, आपने चलाई है। गोली चला के गन अंदर रख दी। पानी के पास हम लोग बार बार पूछ रहे थे, गोली चली तो चली कहां से? वहां मुंह पे सील लगा के चुपचाप खड़े हुए थे। उड़ा दिया अपने बेटे को। मैंने उड़ा दिया? क्यों? अरे यार, ये बार बार वही रट लगा के बैठा हुआ है, मैं क्यों मैं क्यों। क्योंकि 10 दिन के बाद अदालत में लिफाफा खुलने वाला है। ये सारी अमीरी है ना, चली जाएगी। आज का राजा कल का भिखारी बन जाएगा, इसलिए तुमने मारा है। हाँ सलूम साहब, ठीक है सर, ओके। हाँ, राय बहादुर साहब को भी ले आते हैं। ठीक है राय बहादुर जी, अगर डॉक्टर सालूम के बता देते हैं कि रूहान के शरीर में जो गोली है वो इसी गन से चली है, तब तो आज रात आपको जेल में मच्छर गिनने पड़ेंगे। बॉस, आज आपको मेरी बातों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। अरे पर बात तो बता। आप लोगों ने जब देखा लाश लेटी हुई थी। लाश कब खड़ी होती है? हाँ सर, वो जाने भी दो यारो फिल्म, उसमें लाश खड़ी थी। बॉस, रूहान खुद लेटा था या इसे लिटाया गया था? समझ ये तो चेतन ही जानता है, पर चेतन इस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। यहां जो खड़े हैं उन्हें मालूम है कि रूहान ने जब कॉफी पी थी तो क्या हुआ था। ये देखो बॉस, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं बात क्या है इसमें है? कॉफी है, कॉफी में शक्कर है, चींटियां है, और चींटियां शक्कर खाने के लिए जा रही है। एक मिनट, शक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है ये देखो जरा। ये बॉस, कॉफी में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसे पीते ही रूहान लुढ़क गया। कॉफी पीते ही रूहान लुढ़क गया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि किसने गोली चलाई। और गोली भी कमाल की, 5 इंच लंबी गोली।
5 इंच? ये कौन सी गोली है डॉक्टर साहब? पहले तो कभी इस तरह की गोली के बारे में सुना भी नहीं था। जरा गोली दिखा, दिखा मुझे। गोली तो नहीं। तो फेंके जा रहा है ऐसे ही? फेंक नहीं रहा हूं बॉस। जो घाव है ना, ये 5 इंच गहरा घाव है। छेद है पर गोली नहीं है। एग्जिट वुंड है? नहीं, एग्जिट वुंड तो नहीं है। तो फिर गोली कहीं कहां? पता नहीं सर, गोली मेरी रिवॉल्वर से नहीं चली ना? नहीं। एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सौतेला बेटा जरूर है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। हो ना हो इसे चेतन ने मारा है। पर उसे भी तो गोली लगी है। लगी होने दीजिए, लेकिन गोली उसी ने मारी है। सालों से हम लोगों के लिए उसके दिल में जहर भरा हुआ है। वो क्यों? रूहान ने शराब पी के गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया था। Oh my God! रोहन! रोहन! तुम इसको लेके जाओ। जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को फोन मत करना। चेतन सर, देखो, अगर पुलिस पूछे ना कि गाड़ी कौन चला रहा था तो बता देना कि गाड़ी रोहन नहीं, तुम चला रहे थे। लेकिन देखो देखो प्लीज, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बेबी बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट में चेतन ने कहा कि गाड़ी वो चला रहा था। रोहन की जगह पे चेतन जेल चला गया। पीछे से चेतन का बच्चा डेंगू फीवर से मर गया। बस तब से उसने हम लोगों को कभी माफ नहीं किया। चेतन के बॉडी से गोली निकाल ली है। बीच बीच में उसे होश आता है, लेकिन बचना मुश्किल है। 2 मिनट बात करनी है इससे जरा। बस 1 मिनट के लिए उससे बात कर सकते हैं। चेतन, चेतन, रोहान को किसने मारा? मालूम नहीं सर। तुमने मारा उसे? नहीं। तो फिर? कॉफी, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी? हाँ फिर? हाँ, एक आवाज आई, शक करके। रुकन सर, मैं रस्सी खींचता हूँ। चेतन, फायर किसने किया? गोली किसने चलाई चेतन? डॉक्टर साहब, चेतन, शायद चेतन ने खूनी को देखा था। सर, ये रोहान यहाँ पे लेटा हुआ था जब उसे गोली लगी। हाँ, और गोली लगते ही शरीर में से खून धनाधन बाहर निकला होगा।
गोली तो सर ऊपर से ही चली होगी। सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। जो भी है उतार के ले गया होगा। ये सब करने के लिए इतना टाइम मिला कैसे होगा उसे? फटाफट किया होगा और यहीं कहीं फेंक भी दिया होगा। अगर फेंक दिया है तो फिर पानी के अंदर ही। कुछ है? रिमोट और ये रही 5 इंच की गोली। तो मतलब ये 5 इंच की गोली इसके अंदर ऐसे फिट की गई थी और फिर रिमोट से गोली फायर की गई। गोली ऊपर से आई सीधे रूहान के सीने में। अब ये 3 लोग वहां पर थे तो हो सकता है 3 लोग वही आसपास ही थे। संजीव, काका जी और राय बहादुर, उन तीनों में से किसी ने एक गोली चलाई। तीनों में से किसी ने एक गोली चलाकर चेतन का मुंह ही बंद कर दिया, मगर चेतन ने देखा उन तीनों में से किसी को वो 5 इंच की गोली चलाते हुए। सर इन सब में मुझे मत फंसाइए सर, उस समय तो ऑफिस में बैठा हुआ था। और सर मैं किचन में था। तुम किचन में थे, किसी ने देखा था? सर घर में कोई और था ही नहीं तो देखेगा कौन? वही तो काका जी, वही तो। जब गोली की आवाज सुनी तो मैं किचन से बाहर भागा और मैंने देखा कि राय बहादुर साहब बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं। क्या? राय बहादुर अंदर आ रहे थे? जी हाँ सर, गोली चली बाहर और वो भागे अंदर। मैंने उनको देखा कि वो अपनी जेब में कुछ छुपा रहे थे। गन ही होगी और क्या। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, जिस गोली से चेतन की मौत हुई वो राय बहादुर जी की गन से चली है। और सर? राय बहादुर की गन पर 3 लोगों की उंगलियों के निशान है।
एक तो राय बहादुर की खुद की उंगलियों के निशान है, हाँ